हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आइए 3.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 12th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्या बोल रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 मोर देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो हमें क्या करना है, कितने बॉयज़ ने और कितनी गर्ल्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अब करते हैं इसको। देखिए इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, हमें लीनियर इक्वेशंस निकालनी है दो, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी तो उसमें से ही हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी और हमें ग्राफिकली भी इसको शो करना है, जैसे हमने कैसे उसमें क्या था ना 3.1 में, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। दो ही लीनियर इक्वेशंस निकालनी है, फिर x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं पता होता x और y को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया मैंने x, ठीक है। अब लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज़ y। क्लियर, गर्ल्स को x मान लिया और बॉयज़ को y मान लिया। अब क्या बोल रहा है वो, टोटल उसने कितने स्टूडेंट्स दिए थे, 10 स्टूडेंट्स दिए थे, ठीक है। उसने कहा 10 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के ही पूरे स्टूडेंट्स उसने बताए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 10 हैं। यहाँ हम लिख भी देते हैं ऊपर पहले ही, टोटल स्टूडेंट्स 10, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज़ y है, तो कितने हो गए मेरे पास टोटल 10। तो एक तो आपकी यही इक्वेशन बन गई, ठीक है। और अब उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 3.1 में कैसे कर रहे थे, हम इक्वल में रखते थे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। अब उसने क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, गर्ल्स कौन सी मानी है मैंने, x मानी है। मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, तो उसने पहले ही बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा हैं, मतलब इसमें पहले ही 4 ऐड है। अगर मैं इनको इन दोनों के इक्वल कराऊँ, एक दूसरे के इक्वल कराऊँ इनको, तो जब इसमें 4 पहले से ही ज़्यादा है तो इसमें मुझे 4 को और प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब उसने बोला कि ये 4 ज़्यादा है, पहले से ही ये 4 ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको y के इक्वल करवाऊँ तो मुझे y में भी तो 4 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो ये जो दोनों जाके इक्वल होंगे ना। तो ये था, ठीक है। अब कैसे करोगे, यहाँ से इक्वेशन बनाओ, x, y को इधर कर लेते हैं, y इधर आ गया और 4 इधर आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, आ गई दोनों लीनियर इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। कैसे करोगे, दोनों ऐड कर लेते हैं दोनों को हम, एडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और नेक्स्ट कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। साइन चेंज कराएंगे, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो गया। x माइनस प्लस माइनस है, ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस का y प्लस का y कितना हो गया 2y, 10 में से 4 गए तो 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो गया।
इसे कैंसिल किया, 2 3 से 6, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये है सेकंड इक्वेशन। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो x माइनस वाई की जगह 3 पुट किया, तो कितना हो गया 4। ये 3 माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। ठीक है, तो उसने हमें ये कहा था, हमें ये निकालना है कि कितनी गर्ल्स ने और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो गर्ल्स हमने x मानी थी ना, ये देखो, गर्ल्स हमने x मानी थी और बॉयज़ हमने y माने थे। तो 7 गर्ल्स ने और 3 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर सही भी है, क्योंकि उसने 10 स्टूडेंट टोटल बोले थे। तो हमने भी निकाला, तो गर्ल्स 7 आ रही हैं और बॉयज़ 3 आ रहे हैं, तो टोटल तो 10 हुआ। ठीक है, तो हमारे ये स्टूडेंट्स आ गए कि इतनी गर्ल्स ने और इतने बॉयज़ ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। अब उसने ये बोला है कि आप ना इसको ग्राफिकली भी बता दो, मतलब ग्राफिकली भी समझाइए। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने 3.1 में करवाया था ना, इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और y की वैल्यू रख के फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमें, है ना। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं। चलो हम देख ही लेते हैं, एक बार ग्राफ देख लेते हैं इसका। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास इक्वेशन थी वही थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पहले हम। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x की जगह क्या पुट करें, हम कुछ भी पुट कर सकते हो आप। मैंने आपको 3.1 में भी ढंग से समझा रखे हैं इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं x की जगह यहाँ 5 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, y मेरे पास 10 माइनस 5, तो y भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब x की जगह पुट कर, 1 मिनट, यहाँ हमने x की जगह 5 पुट किया और y कितना आ गया, 5। तो एक तो कोऑर्डिनेट मेरा ये आ गया। ठीक है, अब y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह यहाँ पे 6 पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की जगह 6 पुट किया, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4। तो मैंने x की जगह 4 पुट किया, तो सॉरी y की जगह 6 पुट किया, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, पुट चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है। निकल गए कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन के तो निकल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यही थी। तो इसमें भी कुछ भी रख लेते हैं हम, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं। तो x की जगह मैंने 2 रखा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो 2 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस 2 माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब y की जगह पुट करो, पुटिंग y इज इक्वल्स टू, y की जगह भी 2 ही पुट कर लेते हैं, या y की जगह 1 पुट कर लेते हैं। y की जगह 1 पुट किया, 1 4 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो मैंने 5 रखा, ये आ गया, और यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 आ गया। तो मेरे को फर्स्ट वाली इक्वेशन के भी 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। ठीक है, देखो पहला ये तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। अब देखो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 5, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ लिख ही देते हैं इसको, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 5 ये रहा और वाई एक्सिस पर 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो एक्स पे 5 और ऊपर जाओ वाई पे 5, तो यहाँ आ रहा है ये पॉइंट, एक्स पे 5 वाई पे 5। तो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, दैट इज़ 5 5। नेक्स्ट देखो 4 और 6, तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, दैट इज़ 4 एंड 6। क्लियर, अब इसको हम मिला देंगे, मीट कर देंगे।
एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए 2 and 2, तो x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 2, तो ये हो गया 2 और 2। नेक्स्ट 5 1, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 1, यहाँ आ रहा है 5 1, ठीक है। तो बस इसको भी मीट कर देंगे, मतलब ये स्केल से ड्रॉ करना, ये सही होनी चाहिए लाइन, सीधी एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया इसका, जैसे 3.1 में करवाया था ना मैंने, सेम ऐसे ही बनाना है ये, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो ए पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का रेट उसने दे रखा है ₹50, ठीक है। वाइल 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46, तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे, पेन को x मान लेंगे और पेंसिल को y मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट द पेंसिल x एंड लेट द पेन y, ठीक है। वही चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक को x मानना है, एक को y मानना है, और इक्वेशंस बना देनी है, ठीक है। तो पेंसिल x मान ली, पेन हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा था उसने बोला है 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल्स मतलब ये मैंने एक के लिए लिया है, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी 5 पेंसिल्स, 5x, और 7 पेन्स मतलब 7y, कितने बोल रहा है ₹50। तो पहली ही इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल्स मतलब 7x और 5 पेन्स मतलब 5y, क्योंकि एक पेन XY ले रखा है ना मैंने। अब जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपये का एक पेन है, तो 5 पेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 5 से 25 करोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक पेंसिल x दे रखी है, तो अगर मैं 5 पेंसिल की बात करूँ तो 5x हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये कितना दे रखा है 46, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम पहले x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर y की कर लेंगे। तो देखो यहाँ से पहले हम फर्स्ट को निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको। तो यहाँ से 5x 50, 7y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 5x इक्वल्स टू, सॉरी 5x नहीं, x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। अब देखो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में पुट करते हैं। 7 x की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू रखेंगे, दैट इज़ 50 माइनस 7y ओवर 5, ठीक है, पूरी x की जगह, प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। देखो 7x, तो 7 और x की जगह ये रख दिया, प्लस में 5y इक्वल्स टू 46। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 से 35, ठीक है, 350 हो जाएगा, 7 7 से 49, अपॉन में 5 है ही आपके पास, प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, इधर आ गया 46। अब ये y वाली टर्म्स है, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 49 से 25 गए तो 24। उसके बाद क्या किया है, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में चला गया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या किया हमने, ये 230 है, इसको हम इधर लेके आ गए और 24 को उधर ले गए, तो हमारे पास कितना आया, 120 आया, इक्वल्स टू 24y। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की,
तो मैंने क्या किया, y को साइड में रखा, 120 इधर लिखा, और ये 24 y के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कैंसिल किया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई, इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या है x की वैल्यू, 50 - 7y अपॉन 5, 50 - 7y ओवर 5। तो क्या करेंगे, क्या वैल्यू आई हमारे पास y की, 5 आई है। ठीक है, तो y को हम 5 पुट करेंगे इसमें, 50 - 7 और y की जगह 5 पुट कर दिया अपॉन में 5। तो 50 - 7 5 = 35 ओवर 5, तो कितना हो जाएगा 15 ओवर 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पेन निकल आए, सॉरी x हमने क्या माना था, पेंसिल माना था ना, तो x कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 3 और y की कितनी आ गई 5। ठीक है, उसके बाद इसको भी जैसे हमने बताया था ना, इक्वेशंस तो हमारे पास ये दोनों आई गई हैं, इसमें वही करोगे, x को कुछ रखो, y के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, ऐसे मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इक्वेशन के, और अपना ग्राफ कैलकुलेट हो जाएगा, सॉरी ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ थोड़ी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये तो आप बना लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे करवाया सेम एज इट इज़, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कह रहा है कि आपको ये रेशो दे रखा है, इसके हिसाब से आपको इन इक्वेशंस को बताना है कि ये इक्वेशन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, वो कैसे बताते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है, देखते हैं उसको हम पहले। देखो ये दे रखा है, इंटरसेक्टिंग होती हैं कब, जब a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू हो b1 ओवर b2 के। कोइंसिडेंट होंगी कब, जब तीनों रेशो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, पैरेलल कब होगी, जब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 ओवर c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन होंगी, इसके हिसाब से हम बताएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको, सेकंड का ए पार्ट। अब आपको क्या करना है, वही चीज़ हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 वाले रेशो से इसको कंपेयर करना है, लेकिन हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास होता है a1 x का कोफिशिएंट, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होता है, फिर ये b1 ये b2 ये c1 ये c2। तो पहले ना आप मतलब इसको वैसे देख भी सकते हो कि हाँ भाई ये a1 a2 दे रखा है, लेकिन आप इसको लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो a1 क्या है 5, मतलब इसमें x का कोफिशिएंट इज़ a1, b1 कौन है -4, c1 कौन है 8। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2, देखो b2 कौन है 6 और c2 कौन है -9। क्लियर, तो ये आ गए। अब क्या करोगे, वही चीज़ निकालोगे, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अभी मैंने इक्वल लगाया, बाकी हम देखेंगे कि कौन सा इक्वल हो रहा है और कौन सा इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये मैंने लिखा ही है 7। हाँ, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करो, 5/7 -4/6 और ये कितना है 8/c2 की जगह -9। अब देखो क्या ये इनमें से कोई भी आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, कोई भी इक्वल नहीं है। तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 कोई भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कंडीशन में। तो ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ऐसे ही बताना है आपको इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी पार्ट, वही चीज़ है, या लिखूँ मैं इसको या हम ऐसे ही देख लेते हैं, मतलब आप लोग लिख लेना कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है,
ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, जैसे मैंने इसमें लिखा है ना, तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। देखो A1 कितना है हमारे पास 9 है, ओवर A2 18, 3/6, 12/24। आपको लग रहा हो तो देख सकते हैं, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 1 9 हो जाएगा, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, और ये हो गया 2 24। तो 1/2 1/2 1/2, तो सारी इक्वल आ गई। और जब सारी ही इक्वल आती हैं, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सी लाइन हो जाती है आपके पास? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल। अगर इक्वल है, अगर कोई भी नहीं आ रही इक्वल तो इंटरसेक्टिंग होती है। अगर दोनों ही रेशो बराबर आ गए तो पैरेलल होती है। और एक आएगा कि A1 A2 इसके बराबर है लेकिन ये वाली इसके बराबर नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? थर्ड, दैट इज़ कोइंसिडेंट। देखो थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, ये सी पार्ट, इसको भी रखते हैं, दैट इज़ A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो रखें वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ A1 क्या है हमारे पास 6, और ये क्या है 2, ये क्या है -3, ये क्या है -1। माइनस भी देखना है आपको, मतलब इनके कोफिशिएंट्स देखने हैं, वो माइनस में है प्लस में है वो आपको देखना है। -3 1, और ये कितना है 10/9। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास आया क्या? 3/1, 3/1, 10/9, ये आ रहा है मेरे पास। तो देखो 3/1 3/1 मतलब ये तो इक्वल है लेकिन ये नहीं है इक्वल। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, ठीक है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो वो कौन सी लाइन होती है हमारी? को इंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने तीनों ही पार्ट आपको करा दिए, इसके भी हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3.1 आपने किए है तो 3.2 भी बिल्कुल सेम है आपके पास। ठीक है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, रेशोज़ ही बताने हैं आपको, वो बस कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रेशो किसके बराबर होता है तो कौन सी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसे कीजिए और नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।